गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आवाज आ रही है? ओके। एंड रणविजय, गुड इवनिंग। दिलखुश, आई मिस यू सर, मिस यू टू। सबसे पहले सॉरी, 2-3 दिन क्लास आप लोगों का बंद रहा, सोमवार मंगलवार बुधवार। एक्चुअली कुछ काम में हम बिजी थे तो हम आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर से आ गए हैं वापस पूरे एनर्जी के साथ। फिर से काम करेंगे फटाफट। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का आंदोलन जो कर रहे थे आप लोग, उसका कुछ परिणाम आया है और कुछ परिणाम आना अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि अब फिर उसका भी आगे भी परिणाम अच्छा आएगा। तो गुड इवनिंग। तो एसी को ऑफ कर दिए। तो याद बहुत आई मेरी। तो काम में लगे हुए थे। एक्चुअली आपको बताए थे कि हॉस्टल बच्चियों के लिए जो हॉस्टल का काम था उसको फाइनल टच दिलवाने में थोड़ा लगे हुए थे, और प्लस और कुछ कुछ काम था उसमें बिजी थे। खैर कोई नहीं, चलिए फिर से अब काम शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पे। ये आप लोगों का आंदोलन का तो ज़बरदस्त रिस्पांस चल रहा है। आंदोलन जारी रखिए और साथ साथ पढ़ाई भी, ठीक है? पढ़ाई भी एकदम उतने ही जोरों शोरों से, आंदोलन भी जोरों से। आंदोलन तो क्या, घर बैठे, हमको तो उतना आइडिया नहीं है उसका कि हाँ क्या है, पार्टी दीजिए हॉस्टल का। आइए आप लोग तो पार्टी देंगे। लड़का को कोई देखने वाला नहीं है। अरे लड़कों के लिए भी सोच रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंड करवाना। हाँ एकदम ट्विटर पे करते रहिए। वो तो एक किसी का देख रहे थे कि ट्विटर पे धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एक्चुअली हमको ना ट्विटर विटर उतना समझ में आता नहीं है, वो क्या क्या हैशटैग या समथिंग है, लेकिन उतना समझ, भले उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ दिल से हम हमेशा आप लोगों के साथ में है। जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मज़ेदार बात यह है कि उसका रिजल्ट आया, फटाफट फटाफट रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया। आंचल हॉस्टल बहुत अच्छा है सर जी। हाँ चल आ जाइए रहने के लिए। सर आप भी ट्वीट कीजिए। अरे एक्चुअली ना हमको ये सब पता ही नहीं है, ट्विटर सब क्या होता है, कहाँ कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में। और मोबाइल हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मोबाइल हम आप लोगों को तो पहले से भी पता है, हम क्लास में भी होते हैं तो मोबाइल आपको नहीं दिखता होगा। तो इसलिए ट्विटर, फेसबुक, और ये सब, फेसबुक जो है उसमें भी, जो मेरा फेसबुक ये है उसमें नॉर्मली उसका यूज़ किया जाता है कोई इंस्टीट्यूट के बारे में कोई पोस्ट, कोई ये, उन सब चीज़ों को पोस्ट करने के लिए। बाद बाकी हमको उसका मोबाइल से हम बड़ा दूर रहते हैं, इसलिए हमको एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से पता नहीं है। रोही लिखी है सर बहुत इजी है चलाना। अच्छा, मोदी जी का भी ट्विटर हैक हो गया, ये नहीं जानते इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है। संजीव, एक से एक लोग हैं। ट्विटर नहीं जानते इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे शादी नहीं हो रही है इसलिए कि किसी अगर आप अगर चाहो तो बच्चों के लिए चांद पे चले जाओगे सर। हाँ एक चीज़ तो है, मेरा ज़िंदगी तो बस समर्पित है अपने स्टूडेंट के लिए, आप ही लोगों के लिए हम सोचते हैं। और कुछ है क्या, मेरा अपने लाइफ में और कुछ बचा नहीं है, बस यही है कि आप लोगों का लाइफ। अभी एक सर इमोशनल साइट्स चलते हैं, सिर्फ मेट्रोमोनियल साइट चलते हैं। खैर चलिए, बहुत सारी बातें कर लिए हम लोग पिछले 6 मिनट में। अब नेहा क्या लिखी है, शादी कर लीजिए अब। अरे यार कोई करे तब तो, कोई सब रिजेक्ट पूरा बोल। सब लड़की लोग का पता नहीं कहना है कि नहीं, सब मास्टर वास्टर से शादी नहीं करना चाहिए। चलिए हो गया, मजाक वजाक बातचीत बहुत हो गया। कोई बैंक के लिए नहीं बोलता है, हर कोई एसएससी रेलवे के लिए। हाँ ये चीज़ है, ये जो चल रहा है बैंक पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, जोर नहीं दे रहे हैं लोग सब। अप्सरा वाली चाहिए सर को, आलोक बोल रहे हैं अप्सरा चाहिए सर को। अरे यार अप्सरा होने के लिए वो उसको भी क्या इंद्र होना पड़ता है, लड़का को भी।
लड़का को राहुल राज नहीं होना पड़ता है। चलिए गप सप बहुत हो गया, आगे हम लोग चलते हैं, काम पर आते हैं। चाइनीज ढूंढिए सर, बदला लेना है चाइना से। अरे यार, धीरे धीरे बैंक पे भी आएंगे सब। हाँ हाँ, सब चीज पर आप लोग आंदोलन वो करते रहिए, वो क्या बोलते हैं, धुआं धुआं करते रहिए, आगे बढ़िए। चलिए आते हैं टॉपिक आपका पार्ट 1 में जो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है आपका, यहाँ तक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर तक हो चुका है। आज शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनीष, बेवकूफ है जो लड़की आपको रिजेक्ट करती है। अच्छा चलिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ नया टॉपिक, बातचीत बंद कर लेते हैं और शुरू करते हैं काम। अरे वाह, बड़ा अच्छा पीपीटी बनाए हैं शिव बाबू। एलसीएम एंड एचसीएफ देख लीजिए आप लोग भी, शिव जी का कमाल। और शिव जी बहुत शॉक कर दिए हैं। आज सुबह सुबह बोले कि सर एक बात करनी थी। हम बोले कि हाँ बोलिए, बात क्या बात है? तो बोल रहा है क्या कि सर हमको ना 8-10 दिनों में घर जाना है। मेरा तो हालत ख़राब यार, घर चले जाओगे तो फिर ऐसे ये सब कौन बनाएगा? हमको तो ये सब आता भी नहीं है बनाने के लिए। तो बोला कि सो नहीं है सर, एक्चुअली जाना पड़ेगा। तो हम बोले कि क्या बात है मतलब जाने का? तो सर एक्चुअली शादी है, तो मार्केटिंग करना है। हम लोग यार शादी तुम्हारा नवंबर में है और अभी सितंबर है, अभी से मार्केटिंग करोगे शादी का? तो बोला हाँ सर, थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग करना है, फिर थोड़ा घर वर का भी। हमको भी लगा कि हाँ चलो, शादी तो एक ही बार होता है। शिव जी कौन है, हम उनको देखे हैं क्या? हाँ जी, ऑफिस में आप देखे ही होइएगा। तो फिर फाइनली 8-10 दिन में शिव जी जाने वाले हैं। फिर पीपीटी भी हमको खुद से बनाना होगा, या और कोई बनाएगा तो इतना सुंदर शिव जी के जैसा पीपीटी नहीं बनेगा। फिर शिव जी आएंगे शादी करके मैडम के साथ में, उसके बाद फिर पीपीटी बनाना शुरू करेंगे। तो शिव जी कंप्लीट 2-2.5 महीने के छुट्टी पे जा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शिव जी से मिलाइए। अब शिव जी से आप लोगों को मिलाएंगे मैडम के साथ ही, शिव जी और शिव जी के विथ मैडम मिला देंगे आप लोगों को। जो जीतता है वो हार भी सकता है, बट जो दूसरे को जिताता है वो कभी नहीं हारता है। अरे वाह, कॉम्प्लीमेंट अच्छा था रणविजय जी। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ। अब शिव जी का बहुत डिमांड है भाई, शादी हो जाएगा तो और घर जाने लगेंगे। नहीं, बोले हैं उसको कि तो शादी होने के बाद अपना घर जाने लगेगा, दिक्कत करेगा, तो इसलिए बोल दिया है कि अपना शादी कर लो और अपना पूरा घूम फिर के आ जाओ, और उसके बाद पूरा यहीं पर उसके रहने वहने का सारा व्यवस्था कर दिया जाएगा। मैडम के साथ रहेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा उसको। सारा बल्ब ऑन है भाई, डार्क काहे लग रहा है? चलिए, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग टाइप करना बंद कर दीजिए, हम उधर देखना भी बंद कर देते हैं और काम हम लोग सीरियसली करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले तो बेसिक बात बताएं, ये दो चीज आप जानते होंगे। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सब आएंगे बाद में। पहली बात आपको सिर्फ फुल फॉर्म बता रहे हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ या जीसीडी भी बोलते हैं। इसमें ना अक्सर गलती लोग समझ जाते हैं, एचसीएफ की जगह कहीं जीसीडी लिख देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ या जीसीडी दोनों एक ही चीज है। या तो कहीं एचसीएफ लिखा रहेगा, कहीं जीसीडी लिखा रहेगा। एचसीएफ का हिंदी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दोनों एक ही बात है। चाहे एचसीएफ बोलिए चाहे जीसीडी बोलिए, दोनों एक बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब काम की बात अब शुरू करते हैं। देखिए ये जो मल्टीपल है, सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। एलसीएम से स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम में जो वर्ड मल्टीपल है, एलसीएम जो होता है एलसीएम, ये लिस्ट और सी से कॉमन, ये कॉमन, एम से मल्टीपल,
एम से मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में ये लीस्ट, इसको आप सब लोग जानते होंगे, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। सी से कॉमन, कॉमन जो सब में मौजूद हो, जैसे मेरे शर्ट का कलर है और यही कलर किसी और का शर्ट का है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कलर है, जो मेरा कलर है वही उनका भी कलर है, तो ये कॉमन वर्ड है, इससे भी आप परिचित होंगे, लिस्ट से भी परिचित है, कॉमन से भी। मेन वर्ड है ये मल्टीपल, मेन वर्ड है मल्टीपल, इस मल्टीपल वर्ड पर हमें ध्यान देना है। तो ये मल्टीपल क्या है तो समझिएगा, मल्टीपल है, देखिए क्या लिख दिए हैं, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय एन इंटीजर नॉट बाय ए फ्रैक्शन एंड नॉट जीरो इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या में किसी पूर्णांक से गुना करने पर प्राप्त मान उस संख्या का गुणज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल अगर बोलेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 में कुछ भी गुना करिए, लेकिन इंटीजर पूर्णांक, और वो जीरो नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो 3 गुने 1, सबसे छोटा पूर्णांक, जीरो छोड़ दीजिए तो 3 गुने 1 3, 3 दूनी 3 का मल्टीपल तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसा अनंत मल्टीपल होगा। 3 का जो मल्टीपल है वो इसमें गौर करिएगा, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, मतलब 3 का मल्टीपल जो भी होगा, 3 में जो कुछ भी गुना कर दीजिए, 3 में x गुना कर दीजिए तो ये 3 का मल्टीपल हो गया। ये याद रखिएगा, ये इंटीजर होना चाहिए। अब 3 गुने 18 ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है 3 गुने 18। 3 गुने 5 गुने 7 ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 में आपने 35 गुना किया है। तो आप आई थिंक आपको 3 का ये मल्टीपल वर्ड समझ में आया होगा कि 3 का मल्टीपल अगर बोलेंगे तो 3 का मल्टीपल 3 6 9, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4 बोलेंगे तो 4 का मल्टीपल 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, ऐसे मल्टीपल हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, ये 3 का जो भी मल्टीपल है वो 3 से जरूर कटेगा। 3 का मल्टीपल है वो 3 से जरूर कटेगा। देखिए ना, कोई भी 3 का मल्टीपल 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कौन? 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब आइए पॉइंट, इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है। सबसे पहला पॉइंट जो देखिएगा, बोला क्या कोई संख्या केवल अपने गुणज को पूर्ण रूपेण विभाजित करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई संख्या केवल अपने गुणज को पूर्ण रूपेण विभाजित करता है। कोई संख्या केवल अपने मल्टीपल को, जो भी टाइप कर रहे हैं वो बस हमको समझ में आ रहा है। जिनका भी हम मैसेज अभी देख, एक नज़र ऊपर गया, दिखा आकाश पूरा टाइप किए हुए हैं, हमको लग गया कि लड़का का कंसंट्रेट होने वाला नहीं है, इससे पढ़ाई वढ़ाई होने वाला नहीं है। जब हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो अभी टाइप करने का बात ही नहीं है। तो मूर्ख हैं आप, तो मूर्ख रहिए। सब लोग थोड़े ही ऑफिसर बन जाता है। बोला कोई संख्या, जब हम रिदम में आ गए तो आप भी रिदम में आ जाइए। ये पहला पॉइंट, कोई संख्या केवल अपने गुणज को पूर्ण रूपेण विभाजित करता है। कोई संख्या केवल अपने गुणज को पूर्ण रूपेण विभाजित करता है, यानी अगर हम बोलेंगे 5 से कौन कटेगा, तो 5 से कौन कटेगा, तो हम क्या बोले, कोई संख्या किससे कटता है, कोई संख्या किसको काटता है, केवल अपने मल्टीपल को। यानी 5 से कौन कटेगा, तो 5 का मल्टीपल। 7 से कौन कटेगा, तो 7 का मल्टीपल। 8 से कौन कटेगा, 8 का मल्टीपल। तो ये जो है ना, इसको लैंग्वेज में कैसे देखिए, लैंग्वेज में जैसे बोला 3 से कटने वाली संख्या, हम बोलेंगे बताइए 3 से कटने वाली संख्या कौन है, तो आप बोलिए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। 3 से कटने वाली संख्या कौन है, मल्टीपल ऑफ 3। तो कभी क्वेश्चन में लिखेगा बताइए 3 से कटने वाली संख्या, तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए 3 का मल्टीपल। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में लोग ना सोचते हैं सबसे छोटी लिखा रहेगा तो एलसीएम, सबसे बड़ा लिखा रहेगा तो एचसीएफ, वहां पर आदमी फंस जाता है। आपको हम बता दें कि इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या, मल्टीपल निकालने से। तो अगर बोलेगा क्या, लैंग्वेज में ये नहीं बोलेगा मल्टीपल निकालिए, ऐसा नहीं बोलेगा, लैंग्वेज को बदल। देखिए जैसे हम बोलेंगे 3 का मल्टीपल बताएं, तो लोग तुरंत बोल देते हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बोलेगा 3 का मल्टीपल बताएं।
उसको दूसरे भाषा में भी बोल सकता है। बोलेगा क्या कि 3 से कटने वाली संख्या बताएं, तो 3 से कटने वाली संख्या कौन होगा? मल्टीपल ऑफ 3। जैसे बोल देगा आपको ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो, ऐसे लैंग्वेज में बोल देगा ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित कौन होगा? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित कौन होगा? मल्टीपल ऑफ 5। लैंग्वेज में ये ऐसे भी बोल दिया जाता है, ऐसी संख्याएं जिसमें 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचे। याद रखिएगा यहां पर जिसमें होता है एलसीएम में, जिसमें, यही एचसीएफ में जिससे होता है, जिससे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एलसीएम और एचसीएफ को अंतर तय करने में। बोला ऐसी संख्याएं जिसमें 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचे। 13 से भाग दे तो शेष 0, तो 13 से भाग देंगे तो शेष 0, यानी 13 से कट जाए। और 13 से कटेगा कौन? तो मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13। ऐसी संख्याएं जिसमें 13 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचे। इसको हम इंग्लिश में भी कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बोला नंबर्स इन विच आफ्टर डिवाइडिंग बाय, देखिए यहां पर ये आफ्टर डिवाइडिंग बाय है, और उसमें होता है डिवाइडिंग इन, एचसीएफ में होता है डिवाइडिंग इन। लैंग्वेज में बहुत कमांड करना पड़ता है, नहीं तो लोग गलती कर देते हैं, समझिएगा। तो डिवाइडिंग बाई मतलब क्या? 13 से, बाई का मतलब 13 द्वारा, 13 से भाग दें तो 0 बचे, 13 से भाग दें तो 0 बचे, तो 13 से भाग दीजिएगा तो शेष 0 बचेगा, यानी 13 से कटेगा। तो 13 से कटने वाला कौन संख्या होगा? तो 13 से कटने वाला संख्या होगा मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 13। 13 से कटे मल्टीपल ऑफ 13। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? अब आते हैं, देखिए अब पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है। देखिए जैसे मल्टीपल आप निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कि 4 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 निकालते हैं तो आप क्या बोलते हैं? 4, 8, 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, डॉट 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 इन्फिनाइट। तो आप गौर करिए क्या लिखा है? किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज संख्या स्वयं होता है, मतलब इसका सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा? 4। मतलब किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल सब वही संख्या। बिट्टू हम आप लोगों के साथ में हैं। बिट्टू लिख रहे हैं सर आप भी आंदोलन कीजिए, यूट्यूब पर लाइव आपके चैनल से भी आंदोलन कीजिए सर, हम स्टूडेंट्स के लिए। बिट्टू हम आप लोगों के साथ में हैं, ये आंदोलन में हमेशा आपके साथ हैं, और ये आंदोलन छोड़ दीजिए, ना भी आंदोलन था तो भी हम साथ में थे। ये एक्चुअली में ये जो क्या किया जाता है ट्विटर में, क्या कैसे किया जाता है, उसका हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये आंदोलन पे आप लोगों का है और हम लोगों का हमारा काम है कि इस आंदोलन में हर पूर्ण रूपेण आपके साथ होना। जहाँ तक की बात है कि उसका क्या कुछ बनाना है वीडियो या क्या है, उसके बारे में हम पता देखते हैं। वैसा होगा तो हम एक वीडियो सेपरेट बना के भी डाल देंगे, ठीक है। ये इस आंदोलन में हम आपके साथ बिल्कुल साथ में हैं, और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सिस्टम में सुधार हो। एग्ज़ाम सेपरेट, स्टूडेंट का सबसे बुरी स्थिति अभी है, लेकिन हाँ अभी होने वाला है क्या कि ये आंदोलन आप लोगों का इस तरीके से सफल हो रहा है कि लगातार अब अभी जो एग्ज़ाम सबका डेट घोषित कर रहा है, ठीक है, तो डेट सब घोषित कर रहा है तो फटाफट एग्ज़ाम सब भी लेगा, ये भी याद रखिएगा। पता चलेगा तैयारी है ही नहीं तो एग्ज़ाम गया काम से, तो इसलिए तैयारी पर भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ इसके बाद का जो पॉइंट है, बोला किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली जैसे 5 का ही मल्टीपल आप निकालते हैं तो 5, 10, 15, 20 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा ये, तो सबसे बड़ा मल्टीपल आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है किसी संख्या का अनंत मल्टीपल होता है। यस देखिए ना, अनंत मल्टीपल है, 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, अप टू इन्फिनाइट अनंत मल्टीपल होता है। एक संख्या का इन्फिनाइट मल्टीपल होता है।
आगे बढ़ते हैं। बोला किसी संख्या के गुणज का गुणज उस संख्या का भी गुणज होता है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? 8, 16, 24 अप टू, ये सब 8 का मल्टीपल है। इसमें से किसी एक का मल्टीपल निकालिए। जैसे मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीपल ऑफ 16, तो ये 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64 अप टू 1। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? 8 का मल्टीपल 16 और 16 का मल्टीपल ये सब, तो ये जो इस मल्टीपल, ये मल्टीपल हुआ किसका? 8 का। इस मल्टीपल का मल्टीपल इसका भी मल्टीपल होगा। ये सब मल्टीपल ऑफ 8 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 होगा। मतलब 8 का मल्टीपल है 16, तो 16 का जो भी मल्टीपल होगा वो डेफिनेटली 8 का भी मल्टीपल होगा। क्लियर है? मनीष सर थोड़ा स्लो फास्ट हो रहा है। अच्छा, ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। तो मल्टीपल का मल्टीपल उस संख्या का भी मल्टीपल होता है। ओके, आइए आराम से तब चलते हैं। बोला क्या? कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में। कॉमन मल्टीपल जब भी होगा तो याद रखिएगा संख्या 2 या 2 से अधिक होगा तभी कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल जब संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, 3 दहे 30 अप टू 1। आगे देखें, अगर मल्टीपल ऑफ 4 बोले तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 अप टू 1। ये सारा 3 का मल्टीपल है, ये सारा 4 का मल्टीपल है। अब जरा देखिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। जब केवल मल्टीपल की बात हो, केवल मल्टीपल की बात हो, मतलब केवल 3 का मल्टीपल तो वो सिर्फ 3 से कटने वाली संख्या, 4 का मल्टीपल मतलब 4 से कटने वाली संख्या, और 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों से कटने वाली संख्या। तो दोनों से 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या देखिए, कॉमन मल्टीपल में एक आ रहा है 12, इसके बाद एक आ रहा है 24 आ रहा है, तो ये 12, ये 24, इसके बाद ये जो 12 का मल्टीपल है सब 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60 अप टू 1। तो ये देखिए ये सब जो है ना, ये सब 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। देखिए 12 3 से भी कटेगा 4 से भी, 24 3 से भी कटेगा 4 से भी, 36 3 से भी कटेगा 4 से भी, 48 3 से भी कटेगा 4 से भी, 60 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। तो बाबू ये बात ध्यान दीजिएगा, एक पहला नॉलेज की बात बताएं कि अगर कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिलता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन मिल रहा है? 12। तो 12 का जो भी मल्टीपल होगा सब 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा। एक बात बताए, मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल का बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालिए और उन सब का जो भी मल्टीपल होगा वो सब कॉमन मल्टीपल होगा। पहली बात। एक दूसरी बात क्या बताएं, जब लैंग्वेज में जब क्वेश्चन जो होगा, लैंग्वेज जब होगा तो जैसे बोलेगा ना कि कोई संख्या 3 से कट जाए तो आप बोलिएगा 3 का मल्टीपल, एकदम आराम से बोलेगा। ऐसी संख्याएं ज्ञात करें, ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 5 से कट जाए तो आप सीधा बोलिएगा 5 का मल्टीपल। हम बोलेंगे ऐसी संख्या जो 8 से कट जाए तो बोलिएगा 8 का मल्टीपल। लेकिन हम अगर बोलेंगे ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 से कटे
मतलब 3 से भी कटे और 4 से भी। जैसे ही दो संख्या एक साथ बोलेंगे तो उसमें वर्ड ऐड हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। बोलेंगे 3 से कटे तो बोलिएगा 3 का मल्टीपल। बोलेंगे 4 से कटे तो बोलिएगा 4 का मल्टीपल। बोलेंगे 3 और 4 दोनों से कटे तब बोलिएगा 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल। जैसे ही 2 या 2 से अधिक हो जाए, बोलेंगे 3, 4 एवं 5 से कटे तो बोलिएगा 3, 4 एवं 5 का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अभी बोलेंगे 3 और 4 से कटे तो आप बोलिएगा 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 12। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। देखिए हम आपको फाइनली पहुंचा दिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर। यही ना एलसीएम है। आपको समझ में आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? मतलब ऐसी संख्या, अगर 2 या 2 से अधिक संख्या के बारे में बोले कि 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और सबसे छोटी संख्या हो तो उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसी से, यहीं से आता है डेफिनेशन कि आपसे पूछेगा एलसीएम क्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूपेण विभाजित हो। 2 या 2 से अधिक, अब देखिए फाइनली आपका एलसीएम क्लियर हुआ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूपेण विभाजित हो। अब आइए देखिए, अब बोल रहा है क्या? फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 24, 30, 40। सुनिएगा एकदम आराम से। बोलता है 12, 15, 20, 24, 30, 40 का एलसीएम ज्ञात करिए। इनका एलसीएम ज्ञात करने को बोल रहा है। मतलब क्या? अब आपको वो सबसे छोटा संख्या निकालना है जो इन सब से विभाजित हो जाए। 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 24 से भी, 30 से भी, 40 से भी, इन सब से कट जाए। तो अगर अभी तक जो सीखे हैं वो ये हम सीखे हैं कि भाई 12 का मल्टीपल ऐसे निकालिए 12, 24, 36, 48। फिर 15 का मल्टीपल निकालिए 15, 30, 45 ऐसे। फिर 20 का मल्टीपल निकालिए, फिर 24 का मल्टीपल निकालिए, फिर 30 का मल्टीपल निकालिए, फिर 40 का मल्टीपल निकालिए। देखिए कौन कॉमन है, सब में है, तो ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक तरीका है निकालने का एलसीएम। आपको फाइनली एलसीएम का मतलब कि आपको ऐसी संख्या चाहिए जो इन सब से कट जाए। ऐसी संख्या चाहिए जो इन सब से कट जाए। तो हम लोग जो स्कूल में बनाते थे, हम लोग स्कूल में ऐसे बनाते थे, सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करते थे स्कूल में। 12 लिखते थे, 15 लिखते थे, 20 लिखते थे, 24 लिखते थे, 30 लिखते थे, 40 लिखते थे। और इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करते थे। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर से काटते थे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो कम से कम 2 संख्या, मिनिमम 2 संख्या जरूर कटना चाहिए। तो 2 छक 12, ये 15 नहीं कटेगा तो जो नहीं कटेगा वो उतर जाता है। 2 दहें 20, ये 2 से कटेगा 12 बार में, ये 15 बार में और ये 20 बार में। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से क्या, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो मिनिमम 2 कटना चाहिए। तो 2 तो कट रहा है, तो फिर 2 से 2 तिया 6, जो नहीं कटेगा वो उतर जाएगा। 2 पच्चे 10, 2 छक 12, ये 15, ये 10। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, क्या 2 से कट रहा है? कम से कम 2 कटना चाहिए, तो ये और ये कट रहा है, तो फिर 2 से काटते हैं तो 3, ये 15, ये 5, ये 3, ये 15, ये 5। अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब उसके बाद वाला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से काटते हैं तो 3 एक है 3, 3 पच्चे 15, ये 5, ये 1, ये 5, ये 5। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर 5, तो 5 से काटिए तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। अब इसको क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इन सब को मल्टीप्लाई, ये जो बाहर जितना है ना उन सब को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने, ये सारा 1,
ये 1 इंटू, यहाँ पर यहाँ 2 रहता तो 2 होता, 1 इंटू 1, ये एग्जाम में ऐसे थोड़े लिखना होता है, ऐसे। तो इन सबको गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120, तो एलसीएम आया 120। ठीक है, तो ये एलसीएम हुआ। ये बेसिक तरीका है। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप इतना नहीं करें, आप इतना नहीं करें, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये बात बताना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि एकदम ध्यान से, कंसंट्रेशन टूटे नहीं, एकदम कंसंट्रेशन टूटे नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, एलसीएम का मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी कटे, जो 15 से भी कटे, जो 20 से भी कटे, जो 24 से भी कटे, जो 30 से भी कटे, जो 40 से भी कटे। तो मेरा ये कहना है कि जो संख्या, जो हम बोल रहे हैं वो समझिएगा, जो संख्या 24 से कटेगा, आपको यहां आंसर क्या होना चाहिए, 24 से कटने वाली संख्या। तो 24 से जो कटेगा वो तो डेफिनेटली 12 से भी कटेगा। यहां पर 24 का, क्योंकि आपको जो ये बॉक्स में आंसर होना चाहिए वो 24 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 24 से कटेगा वो तो डेफिनेटली 12 से भी कटेगा, तो हम 12 का निकाले क्यों। जो 30 से कटेगा वो तो 15 से भी कटेगा, तो हम 15 का निकाले क्यों। जो 40 से कटेगा वो तो 20 से भी कटेगा, तो हम 20 का निकाले क्यों। तो भाई मेरा ये कहना है कि हमें निकालना है कि एलसीएम ऑफ, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 24 एंड 30। तो आप बोलिएगा कि देखिए, ऐसे देखिएगा, ये 12 सबसे पहला, सबसे छोटा नंबर 12 है। आप देखिए इसमें 12 का कोई मल्टीपल है 24 है, तो आप इस 12 को कैंसिल कर दीजिए, 24 को मत कर दीजिए, उल्टा मत कैंसिल कर दीजिएगा। हम बोले क्या, आप 12 देखिए, कोई 12 का मल्टीपल इसमें है, हाँ यहाँ है 24, तो ये 12 को कैंसिल कर दीजिए। 15 का कोई मल्टीपल है 30, तो 15 को कैंसिल कर दीजिए। 20 का कोई मल्टीपल है, यस है, नहीं है, 20 का कोई मल्टीपल नहीं। अच्छा, इसमें एक 40 भी है ना, 12, 15, 20, 24, 30, 40 है, रुक जाइए, 24, 30 एंड 40 है। आप देखिए इसमें 20 का कोई मल्टीपल है 40 है, तो ये 20 भी कैंसिल कर दीजिए। यानी अब आपको एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम बस आपको निकालना है किसका, 24, 30 एंड 40, बस 24, 30 और 40 का निकालना है। मतलब जो आप इतना किए, इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालते। आप सोचने कितना आसान हो गया, इतना तो आसान हो गया। सोचिए भी इतना बार इतना नंबर लिख रहे थे हम लोग, मात्र 24, 30, 40 का लिखिए। 2 से कटेगा ये 12, ये 15 और ये 20। फिर 2 से कटेगा तो 2 से 2 छक 12, ये 15, ये 10। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, ये 15, 2 पचे 10। फिर 3 से कटेगा तो 3 से 1, 3 पचे 15, 5। और फिर 5 से कटेगा 1, 1 और 1। तो देखिए आपको इसको गुना करिए तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ गया। देखिए यहाँ भी 120 आया था। तो कितना, इससे तो बहुत शॉर्ट हुआ। हमको समझ में नहीं आता है, बच्चा में हम लोग पूरा क्यों निकालते थे, पता नहीं, गुरुजी सब ऐसे ही सिखा दिए थे कि भाई सबका ऐसे करो। अब हम आपको बोले सबसे पहला एलसीएम, अब आप बड़े हो गए हैं, अब सबसे पहला काम ये करना है कि आप जितना नंबर देना उसमें से एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करिए कि भाई 12 का मल्टीपल कोई है तो बस इसको तो खत्म। 15 का कोई मल्टीपल है खत्म। 20 का कोई मल्टीपल है खत्म। मतलब बस इसका निकालना है एलसीएम। तो पहला काम, सबसे पहली बात क्या बताया आपको करिश्मा, कि सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए।
पहला काम कि कुछ अगर हट रहा है, जो फालतू है उसको हटाइएगा ना साइड में, जिसके बगैर काम चल सकता है सबको साइड करिए। तो ये 12, 15, 20 इन सब के बगैर काम चल सकता है, इनको साइड कर दिए। ठीक है, मतलब यहां बोल रहे हैं एलसीएम में, जिंदगी में मत करने लगिएगा कि अच्छा इसका काम ज्यादा नहीं है तो साइड करो। ठीक है, तो हम बोले क्या कि सबसे पहला काम ये चीज कीजिए, पहला काम एलिमिनेट कीजिए। सबसे मजेदार दूसरे काम में है। जो दूसरा काम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपको। हम बोल रहे हैं ये सब कुछ नहीं करना है। अब आपको एलसीएम निकालना है, मतलब सबसे ऐसी छोटी संख्या निकालना है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालना है जिससे जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे। तो हम बोले कि भाई सबसे अच्छी मतलब क्या, 24 से भी कटे, 30 से भी कटे और 40 से भी कटे और सबसे छोटी संख्या हो। तो हम बोले क्या, सबको एक एक करके करते हैं। 40 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन, आप लोग जल्दी बताइए। 40 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन, जल्दी बताइए, टाइप कीजिए फटाफट। 40 से सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन? 40 से कटने वाला, तो 2 लिखे हैं बेवकूफ मनीष। 40 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 40। हम बोलेंगे यही 40 हमारा आंसर है। अगर हम बोलेंगे यही 40 आंसर है तो इस 40 को कोई दिक्कत, इसको कोई दिक्कत नहीं। 40 बोलेगा ठीक है भाई, हमसे कटना चाहिए सबसे छोटी संख्या। 40 बोला को हम बोले आंसर 40 कर दे भाई, 40 तुमको कोई दिक्कत? 40 बोलेगा हमसे कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे से कटना चाहिए, मेरे से कट रहा है, 40 को कोई ऐतराज नहीं है। 30 बोलेगा ऐसे कैसे भाई, जो आंसर होगा वो मेरे से भी कटना चाहिए। तो 30 हम बोलेंगे रुक जाओ चेक कर लो, ऐसे ना चेक करिएगा ये 40 30 से कटता है कि नहीं। तो ये 0 0 कट गया, नहीं कटा। 30 चिल्लाया, बोला नहीं मेरे से नहीं कट रहा है। हम बोले चुप रहो, क्यों नहीं कट रहा? बोला कि अभी तो नीचे 3 बचा हुआ है। हम बोले एक काम करो, लो 3 गुना कर देते हैं, अब तो तुमसे कट जाएगा ना। तो बोला हाँ 3 गुना कर दीजिए, तब हमको कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गुना कर दीजिए, अब 30 को भी कोई दिक्कत नहीं। 24 बोलेगा रुकिए हम भी चेक करेंगे, मेरे से भी कटना चाहिए। हम बोले चेक कर लो, हम आंसर किए हैं 40 गुने 3, अभी तक आंसर है 40 गुने 3। 24 बोला हम चेक करेंगे। हम बोले कर लो चेक। तो 3 8 24, 8 5 40। 24 बोला मेरे से कट गया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तैयार है 120। मेरा आंसर तैयार है 120। ओ माय गॉड, लिखे हैं एस, ओ माय गॉड, आंसर तैयार है। हो समझ में आया? दूसरी बार दिल खुश हुआ है सर। अब फिर से एक बार हम समझा देते हैं, हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। हम बोले क्या, इतना एग्जाम में लिखना भी नहीं पढ़ना पड़ता है करिश्मा दीक्षित। हम बोले क्या, इतना करने का भी जरूरत नहीं है डॉली। चलो नहीं, ध्यान दीजिएगा, हम ये बोल रहे हैं ना कि आप क्या कीजिए, मन में सोचते हैं। हम तो एग्जाम में मन में सोचते हैं। हम अभी पहले फिर एक बार समझा देते हैं, फिर आपको मन में सोचने के लिए बोलेंगे। हम बोले क्या कि आपको इन सब से कटने वाली संख्या चाहिए और सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हम बोले कि भाई सबसे छोटी संख्या 40। हम बोलेंगे आंसर हमारा 40 है, 40 को कोई ऐतराज नहीं है। 30 बोलेगा नहीं मेरे से कटना चाहिए। हम बोले चेक कर लो तुमसे कटता है कि नहीं। तो हमारा आंसर 40 है ना। 30 चेक किया, 30 बोला कि नहीं कट रहा है, 3 बच रहा है। तो हम बोले ठीक है ना, इसमें 3 गुना कर देंगे तब तो तुमको भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले 3 गुना कर दिए, अब 30 को भी कोई दिक्कत नहीं। बोला कि हाँ ठीक है, अब मेरे से भी कट रहा है। 24 बोलेगा हम भी चेक करेंगे। हम बोले कर लो चेक भाई। तो 40 गुने 3 में 24 से भाग दीजिएगा, तो 3 8 24, 8 5 40। 24 से ये कट रहा है, 24 को भी कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आंसर, जब किसी को दिक्कत नहीं है तो ये आंसर हो गया। ठीक है,
तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सिंपल काम करना है। हम सजेस्ट करेंगे सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 40। अब कौन होगा 40 को कोई दिक्कत नहीं। अब 30 से अगर आप चेक करिएगा तो 30 से चेक करिएगा तो मन में ही सोचिए, तो 0 0 कट जाएगा, नीचे में बचेगा 3। तो 30 के कारण आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 24 से ये मन में ही सोचिए, तो आपका 3 8 24, 8 5 40 कट जा रहा है, तो सीधा आपका आंसर क्या हो गया 120। आंसर हो गया 120। क्लियर है शुभम? S3 नाम है इनका, देखिए सावन सिंह स्वराज। वाह, बैक दीजिए, आंख दर्द करता है। अच्छा, बैकग्राउंड में येलो कलर नहीं देंगे। अच्छा, कल से हम इस बात का ख्याल रखेंगे। देखिए यहाँ इसका एलसीएम निकालना है, तो हमको निकालना है, देखिए सबसे पहली बात हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 16, 30, 32, 48 एंड 60। तो सबसे पहले तो हम बोले एलिमिनेट करिए। 16 का मल्टीपल 16 दूनी 32, 16 एलिमिनेट। 30 का मल्टीपल 30 दूनी 60, 30 एलिमिनेट। 32 का नहीं है, 48 60 का नहीं है। यानी आपको बस एलसीएम किसका निकालना है, 32 का, 48 का एंड 60 का। आप क्या किए, आप आंसर किसको कर दिए, 60 को। 60 को आंसर कर दिए, मन में ही सोचिए। अब 48 बट्टे में 48 कीजिएगा तो 12 25 60, 12 चौक 48, नीचे में 4 बच जाएगा, तो उस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 48 के कारण आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसके कारण। अब अगर 32 को चेक कीजिएगा बट्टे में, तो 4 8 32, नीचे 8 बच रहा, तो 4 दूनी 8, 4 से 15, नीचे में 2 बच रहा है। ये 2 इस 32 के कारण आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी 4 दूनी 8 6 48, डायरेक्ट आंसर 480। हम आपको फिर से समझा देते हैं, हम क्या किए, इनका एलसीएम निकालना है, हम आंसर किए 60। अब 60 को कोई दिक्कत नहीं। 48 बोलेगा हम चेक करेंगे, तो हम बोले चेक कर लो, 60 बट्टे 48, 12 25 60, 12 चौक 48, नीचे क्या बच रहा है 4, तो हम बोले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब आइए, अब कौन चेक करे, अब 48 को भी कोई दिक्कत नहीं, अब कौन चेक करेगा, 32। अभी आंसर है आपका 60 गुने 4। अब किससे चेक करिएगा, 32 से। तो 32 से चेक करिएगा तो देखिए 4 8 32, अब 4 दूनी 8, 4 से 15, नीचे में क्या बच रहा है 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 480। क्लियर है? आगे बढ़िए, आपसे पूछ रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ, ये सॉल्यूशन आपका हम करने जा रहे हैं, एलसीएम ऑफ 8 10 12 20 24 एंड 30। सबसे पहली बात कि देखिए कोई एलिमिनेट हो रहा, 8 का मल्टीपल 8 दिया 24, 8 गया काम से। 10 का मल्टीपल 10 दूनी बस गया, 12 दूनी 24 गया, बच गया 20। तो ये एलसीएम ऑफ आपको निकालना है 20, 24 एंड 30, 20 24 और 30। अब इसमें क्या करिएगा, आप इसमें क्या ले लिए, 30 आप आंसर कर दिए, तो आप 30 आंसर कर दिए, तो अब किसको, 30 को कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको चेक कीजिएगा, 24 से। जब 24 से चेक कीजिएगा तो 6 25 30, 6 चौक 24, नीचे में क्या बच रहा है 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब हो गया काम। अब 24 को भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका 30 गुने 4 आंसर है, आप मेंटली भी कर सकते हैं, 120, 20 से कट रहा है तो बात ही खत्म हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया 120, ये 120 आपका आंसर हो गया, ये 120 आपका आंसर हो गया 120। इससे पहले का आंसर था 480, इससे पहले का आंसर था आपका 120। देखिए इसका एलसीएम पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 9 10 12 20 एंड 25, इनका एलसीएम पूछ रहा है। 9 10 12 20 25,
हम बोल रहे हैं क्या सबसे पहले, तो आप क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई मेरे कोई एलिमिनेट हो रहा है, 9 का मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल है, 10 दूनी 20 गया, 12 का नहीं है, 20 का नहीं है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 9, 12, 20 एंड 25 बराबर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 25 मेंटली भाग दीजिए 20 से, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, नीचे में 4 बच रहा है। अब कौन बट्टे में 12 करिएगा तो 4 तिया 12, नीचे में कौन ऊंची बच गया 3। बट्टे में 9 कीजिएगा तो 3 तिया 9, नीचे में फिर एक 3 बच गया, तो 25 चौक 100, 3 तिया 9, 900 आंसर हो गया। आपका आंसर कितना जाएगा 900, 900 आंसर 900। रणविजय गलत हो गया, 300 कर दिए सब लोग, 300 सब लोग 300 कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। हम आपको फिर से एक बार दिखा दें। आप क्या कीजिए, इसका इसमें आपको एलसीएम निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 25 के लिए आंसर कर दिए 25। अब आप किसको लेके चलिएगा 20 को, तो 25 बट्टे 20 करिएगा तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, नीचे में क्या बच गया 4, तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब आंसर हो गया आपका 25 गुने 4। अब 20 से कोई मतलब नहीं। अब 25 गुने 4 है, अब इसमें किससे भाग दीजिएगा 12 से, डिवाइडेड बाई 12, तो 4 तिया 12, नीचे में क्या बच गया 3, तो यहाँ पर आप 3 से गुना कर दीजिएगा। अब आपका इससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप किसके चेक कीजिएगा 9 से, तो अभी आंसर है 25 गुने 4 गुने 3, इसमें डिवाइड कीजिएगा 9 से, तो 3 तिया 9, नीचे में अभी भी 3 बच रहा है, तो इसमें 3 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। गलती आई थिंक रणविजय समझ में आया होगा क्या गलती की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है आपको। निकालना है एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 एंड 8। छोटा संख्या, सिंपल संख्या रहे ना, तो हम आपको बोलेंगे, देखिए एक बड़ा मजेदार बात बताते हैं। सिंपल नंबर रहे ना, छोटा नंबर कभी कभी दे देगा, तो सिंपल नंबर रहे ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है इसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। 8 का टेबल ऑफ 8 पढ़ना शुरू कीजिए। टेबल ऑफ 8, 8 का टेबल कौन 8, 8 का 8, तो पहला 8 है। क्या 8 से ये सब कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो 8 का टेबल में 8 का 8, 8 दूनी 16, क्या 16 से सब 16 सब से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से अभी भी नहीं कटेगा। फिर 8 तिया 24, 24 सब से कटेगा? यस कट जाएगा, तो एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 24। एकदम बड़े मजेदार बात बता रहे हैं। मतलब क्या छोटा नंबर रहे ना, छोटा नंबर रहे तो आप सबसे जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। 8 का 8, 8 से सब कट रहा है? नहीं। तो 8 दूनी 16, क्या 16 सबसे कट रहा है? नहीं। तो फिर 8 तिया 24, हाँ 24 सबसे कट रहा है, तो सीधा एलसीएम 24 हो गया। एलसीएम 24। सिंपल भाषा, वो तो नियम काम करेगा ही। हम बोले कि छोटा नंबर रहता है ना, तो हम ऐसे ही मन में पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 का टेबल शुरू कर दिए, 8 से शुरू कर दिए, 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिए। 8 का 8 सब नहीं कट रहा, तो 8 दूनी 16 नहीं कट रहा है सबसे। 8 तिया 24 नहीं, कहाँ कट रहा है सबसे, तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, गजब ट्रिक है सर प्रियांशी। ये देखिए, ये जो कभी ऐसा रहे ना कि सेम बेस रहे, बेस और पावर के फॉर्म में नंबर रहे, तो बेस सब नंबर का देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो इसमें सबका बेस 2, 2, 2 है और पावर 3, 5, 7, 9 है। तो ऐसा क्वेश्चन में जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 एंड 2 का पावर 9 इज इक्वल टू, अगर सबका बेस सेम है तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वही एलसीएम होगा।
वो इसलिए ना कि ये सबसे बड़ा वाला जो है ये 2 का पावर 3 से भी कटेगा, 2 का पावर 5 से भी कटेगा, 2 का पावर 7 से भी कटेगा, 2 का पावर 9 से भी कटेगा। तो इसलिए एलसीएम सबसे बड़ा वाला, बड़ा पावर वाला एलसीएम होगा, यानी 2 का पावर 9। जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए हम बता दे, समझा दे थोड़ा सा, जो जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है। मेरे कहने का मतलब भाई मेरे, सबसे बड़ा वाला 2 का पावर 9 का मतलब कितना हुआ? 9 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2। ये 2 का पावर 7 है, तो ये डेफिनेटली नीचे में 7 ही बार 2 होगा तो कट जाएगा ना। 5, ये 2 का पावर 5, 5 ही 2 है तो कट जाएगा ना। 2 का पावर 3, 3 ही 2 है तो कट जाएगा ना। इसलिए इसमें सबसे बड़ा वाला आंसर होगा 2 का पावर 9। ये आपका 2 का पावर 9 आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी पावर बेस सेम रहे और पावर निगेटिव रहे। यहां पर क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 3 का पावर -3, 3 का पावर -5, 3 का पावर -7 एंड 3 का पावर -9। तो आपको क्या करना है, जब निगेटिव पावर रहे तो एलसीएम जो सबसे छोटा पावर होता है, यानी 3 का पावर -3, 3 का पावर -3, जब नेगेटिव पावर रहे तो सबसे छोटा पावर। तीन का पावर -3, जब नेगेटिव पावर रहे तो जो सबसे छोटा पावर रहेगा वो आंसर करिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एचसीएफ या जीसीडी में। एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी आते हैं। देखिए ये जो एचसीएफ है, तो इस एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में ये जो एच बोलते हैं आप, एच ये हाईएस्ट होता है। एच का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट, हाईएस्ट। ये सी का मतलब हुआ कॉमन, कॉमन। और एफ का मतलब हुआ फैक्टर, एफ से फैक्टर। या ग्रेटेस्ट जाइए तो ये ग्रेटेस्ट, ये कॉमन, डी से डिवीजर। तो मेन जो इंपोर्टेंट वर्ड है वो या तो फैक्टर या डिवीजर। फैक्टर वर्ड या डिवीजर वर्ड मेन इंपोर्टेंट वर्ड है, फैक्टर या डिवीजर। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि फैक्टर या डिवीजर क्या होता है। तो देखिए, किसी संख्या का फैक्टर ऐसी सभी संख्याएं हैं जो उस संख्या को काट दे। देखिए अब यही ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल और फैक्टर में, लैंग्वेज में सबसे बड़ा सबसे छोटा से कुछ नहीं क्लियर होता है, क्लियर होता है मल्टीपल और फैक्टर से। और मल्टीपल और फैक्टर जो है लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ता है। मल्टीपल, किसी संख्या का मल्टीपल उससे कटता है, मल्टीपल उससे कटता है। जैसे 5 का मल्टीपल 5 से कटेगा, यानी 5 10 15 20। अब फैक्टर उसको काटता है, मल्टीपल कटता है संख्या से, फैक्टर संख्या को काटता है। यानी 10 का फैक्टर जो 10 को काटे, 10 का मल्टीपल जो 10 से कटे, बस ध्यान दे लैंग्वेज पर, 10 से कटे 10 का मल्टीपल, 10 को काटे 10 का फैक्टर। बस यही इस वर्ड पर क्लियर कीजिएगा। 12 से कटे 12 का मल्टीपल, 12 को काटे 12 का फैक्टर, 20 से भाग दे, सुनिएगा 20 से भाग दे तो शेष 0 बचे, 20 से भाग दे तो शेष 0 बचे, 20 का मल्टीपल। 20 में भाग दें तो शेष 0 बचे, 20 का फैक्टर। क्लियर है? तो अभी जो है फैक्टर का मतलब 8 का फैक्टर, मतलब जो 8 को काटे, तो 8 को काटेगा कौन? 1 2 4 8। 9 का फैक्टर 1 3 9। अब एक बड़ा गौर करने वाली बात है, एलसीएम में मल्टीपल में ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं पता था, लेकिन फैक्टर में लीस्ट फैक्टर भी पता होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर भी पता होता है। और मल्टीपल अनंत होता है, फैक्टर अनंत नहीं है। देखिए 8 का फैक्टर बस 4 ही है, बस 4 फैक्टर है 8 का। हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख चुके हैं। 9 का फैक्टर बस 3 ही है, 1 3 और 9।
जबकि मल्टीपल अनंत होता है, फैक्टर लिमिटेड होता है। ठीक है, तो अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। बोला कोई संख्या केवल अपने गुणनखंड से पूर्ण रूपेण विभाजित होता है। जैसे हम बोलेंगे 8 पूर्ण रूपेण किससे कटेगा, 8 पूर्ण रूपेण किससे कटेगा, तो 8 पूर्ण रूपेण कटेगा 8 के फैक्टर से। 8 पूर्ण रूपेण किससे कटेगा, तो 8 के फैक्टर से कटेगा। 10 किससे कटेगा, तो 10 के फैक्टर से। फॉर एग्जाम्पल 10 को काटने वाली संख्याएं, 10 को कौन काटेगा, तो फैक्टर ऑफ 10, 10 को काटेगा फैक्टर ऑफ 10। हम बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 20 को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे, 20 को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे, 20 को पूर्ण रूपेण कौन काटेगा, तो फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20। बोला कि ऐसी संख्याएं जिससे 10 विभाजित हो जाए, 10 किससे विभाजित हो जाएगा, 10 किससे विभाजित हो जाएगा, ये सब लैंग्वेज रहेगा। 10 किससे विभाजित हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ 10 से, फैक्टर ऑफ 10 से। इंग्लिश में देखिए, नंबर बाय व्हिच आफ्टर डिवाइडिंग इन 20 इट गिव्स नो रिमाइंडर। मतलब क्या, देखिए वहां था डिवाइड, यहां था आफ्टर एलसीएम मल्टीपल में डिवाइडिंग बाय, यहां है डिवाइडिंग इन, ये गौर करने वाला है, डिवाइडिंग इन। हम यहां पर आपको हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइडिंग इन, ये वर्ड ध्यान गौर करना है, डिवाइडिंग इन। आफ्टर डिवाइडिंग इन 20, वहां था आफ्टर डिवाइडिंग बाय, मल्टीपल में डिवाइडिंग बाय था, तो ये 20 में भाग दे तो शेष 0 बचे, तो किस क्या होगा, फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि फैक्टर ऑफ, मान लीजिए 8 का फैक्टर हम बोलेंगे, 8 का फैक्टर, तो आप क्या बोलिएगा, 1 2 4 8। 10 का फैक्टर बोलेंगे तो 1 2 5 10। आप देखिए कोई भी संख्या का फैक्टर निकालिए तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। 8 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 10 का सबसे छोटा फैक्टर 1, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर संख्या स्वयं। अगला है, किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर संख्या, वह संख्या, सॉरी, सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर संख्या स्वयं। 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 ही होगा, 10 का सबसे बड़ा फैक्टर 10 ही होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट है, किसी संख्या का फैक्टर उस संख्या का भी फैक्टर होता है। ये ध्यान से समझिएगा। जैसे 20 का फैक्टर है, 20 का फैक्टर 1 2 4 5 10 20, ये सब 20 का फैक्टर। इसमें से किसी भी एक का फैक्टर ले लीजिए। 10 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10, तो ये 1 2 5 10। मतलब क्या, 20 का फैक्टर है 10 और 10 का फैक्टर ये सब, तो जो ये सब है ये सब 20 का भी फैक्टर होगा, क्योंकि ये 10 का फैक्टर है और 10 जो है वो 20 का फैक्टर है, तो ये सारा फैक्टर 20 का भी फैक्टर होगा। क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर की बात करें तो देखिए, फैक्टर ऑफ 16 की बात करें तो फैक्टर ऑफ 16 में क्या जाएगा, 1 2 4 8 16, ये 16 का सारा फैक्टर है। अगर हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ 24 तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 6 8 12 24, ये 24 का फैक्टर हुआ। अगर हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, 16 और 24 का कॉमन फैक्टर,
सर मेरा नाम मत लीजिएगा सर, क्योंकि मेरी बीवी गुस्सा करती है, बोलती है ज़्यादा नाम बुलवाने का शौक है, सारी लड़की सुनेगी और सर इसलिए, बट सारी लड़कियों को हम दीदी मानते हैं, पर उससे बिलीव नहीं होता है। मतलब कैसा आप अपना इमेज बनाए हुए हैं कि आपकी बीवी आप पर भरोसा नहीं करती है, बताइए कितना खराब बात है। और बीवी को बोलिए क्या टेंशन नहीं लेने के लिए, तुम भाव हमको दे रही हो यही काफी है। अभी तो नेम ले लीजिए इनका, अभी वही ट्रिपल एस वाले भाई साहब है। डॉली बोले डिवोर्स हो जाएगा। नहीं नहीं, काहे के लिए, लॉकडाउन में ऐसा मत करवाइए इनका। चलिए देखिएगा, फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, फैक्टर ऑफ, सुनिए, चलिए ध्यान से, अब इधर उधर बीबी बाल बच्चा में उलझाते हैं आप लोग। चलिए इधर आइए, हम इन सब से ऊपर निकले हुए व्यक्ति हैं। साकेत बोले सर आपके स्टूडेंट की भी शादी हो गई है, आप रह गए। अरे स्टूडेंट की भी नहीं, स्टूडेंट्स की शादी हो गई है। एक दो स्टूडेंट मेरा शादी हो गया, मेरे कई स्टूडेंट के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हो हैं, आप बोले आपके स्टूडेंट की भी। चलिए कॉमन देखिए, फैक्टर ऑफ 16, 1 2 4 8 16, 24 का फैक्टर ये सब। अब अगर बोलेंगे कॉमन, दोनों कॉमन के लिए दो संख्या आना चाहिए, तो दो आ गया, 16 और 24 दोनों। तो कॉमन फैक्टर में आइए, देखिए तो ये 1 है, ये 2 है, आप देखिए ये 4 कॉमन फैक्टर है दोनों का, और देखिए 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो 16 और 24 का कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये सब 16 और 24 का कॉमन फैक्टर। देखिए ना, ये 1 दोनों को काटेगा, 2 भी दोनों को काटेगा, 4 भी दोनों को काटेगा, 8 भी दोनों को काटेगा। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है। अब मजे की बात यह है ना कि अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया तो सारा कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, और 8 का जो भी फैक्टर है वो सब कॉमन फैक्टर होगा। यानी आपको जरूरी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो फिर उसका सारा फैक्टर निकल जाएगा, सारा कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। तो अभी यहीं पर आता है, देखिए आगे आपका ना फाइनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और ये HCF है क्या, तो HCF 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे, तो वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए HCF निकालना सीखते हैं। HCF निकालने का जो तरीका है वो 3 मेथड है। देखिए HCF निकालने का एक डिवीजन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, HCF निकालने का एक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में कोई भी 2 नंबर का HCF निकाल लीजिए, कोई भी 2 नंबर का। मान लीजिए हम लोग इन 2 नंबर का निकाल लेते हैं, 40 और 60 का। तो 40 और 60 का ऐसे भाग दिया जाता है, 40 से ऐसे 60 में भाग दीजिए, 40 एक है 40, ये आया 20, इसको राउंड कीजिए, इसको उतार के यहाँ लाइए, 20 दूनी 40, कट गया, तो HCF हुआ 20। इन दोनों का HCF 20। अब इन दोनों का HCF 20 है, तो अब 20 का जो इन दोनों का HCF आया 20 एंड 90, एंड 90, HCF ऑफ 20 एंड 90। तो 20 एंड 90 का HCF जो होगा वो निकालिए, 20 और 90 का HCF। 20 चौक 80, ये 10, राउंड कीजिए 20, 10 दूनी 20, ये कट गया।
यानी फाइनल एचसीएफ क्या आया 10। यानी इसका मतलब इन सब से ये पता चला कि एचसीएफ इज इक्वल टू 10। ये आप लोग बच्चा से करते आए हैं, डिवीजन मेथड आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं दूसरा मेथड क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ये क्या कीजिए, 40, 60 और 90 ये ऐसे ना फैक्टराइज करते थे। तो सुनिएगा मेरी बात को सब लोग। फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर होता है? एलसीएम में भाग देते थे प्राइम नंबर से। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एलसीएम में भाग देते थे ऑलवेज यहाँ प्राइम नंबर से। एचसीएफ में किसी से भी भाग दे सकते हैं, कोई संख्या से दीजिए, प्राइम हो कंपोजिट हो मतलब नहीं है। पहली चीज अंतर क्या सिखाया एलसीएम और एचसीएफ में? एलसीएम में यहाँ भाग देते थे प्राइम से, एचसीएफ में प्राइम कंपोजिट जिससे भाग लगे उससे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, एलसीएम में कोई दो कटना चाहिए, कोई दो कटना चाहिए, कोई कम से कम दो जरूर कटना चाहिए। एचसीएफ में सब कटना चाहिए, एचसीएफ में सब कटना चाहिए। तो सब कटेगा किससे? तो आप देखिए 10 से सब कट रहा है, ये 4, ये 6, ये 9। क्या अब सब किसी से कटेगा? 4, 6, 9 सब किसी से कटेगा? नहीं। जब सब किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ में ये बस ये वाला नीचे वाला लाइन नहीं होता है एचसीएफ में, याद रखिएगा। एलसीएम में नीचे वाला भी लाइन गुना होता है, एचसीएफ में ये वाला लाइन गुना नहीं होता है, सीधा एचसीएफ बराबर 10, एचसीएफ इक्वल टू 10। यहां पर आपके मन में हो सकता था कि सर आप ये काटे, हम ऐसे भी तो कर सकते थे 40, 60, 90 आप काट देते। हम क्या बोले, किसी से भी काटिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब कटना चाहिए। तो सब आप काट देते मान लीजिए 2 से, तो ये 20, ये 30, ये 45। हम बोले अब सब कटना चाहिए, तो सब 5 से कट रहा है, तो 5 से, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 नमा 45, सब कटना चाहिए, सब। तो सब किससे कट रहा है? किसी से कट रहा है? सब नहीं कट रहा है। तो हम बोले नीचे वाला लाइन गुना नहीं होता, बस ये दोनों गुना होता है। 2 पचे 10, एलसीएम 2 पचे 10। क्लियर? मजा आ गया? दिल खुश किए आज आप? ओके। एक होता है, ये बता दिए, मजा तो अब आएगा जो आप बताने जा रहे हैं। एक होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड आपको निकालना है ना, एचसीएफ ऑफ 40, 60, 90। तो जो मिनिमम डिफरेंस हो, यहां का डिफरेंस कितना है? 20। सीरियली नंबर लिखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां का डिफरेंस है 30, तो मिनिमम डिफरेंस है। तो एचसीएफ बराबर मिनिमम डिफरेंस और इट्स फैक्टर। मतलब या तो मिनिमम डिफरेंस एचसीएफ होगा या इसका फैक्टर। तो मिनिमम डिफरेंस कितना है? 20। क्या 20 से सब कटेगा? नहीं। तो 20 का फैक्टर क्या आएगा? 10। क्या 10 से सब कटेगा? यस। तो 10 आपका एचसीएफ होगा। या तो मिनिमम डिफरेंस, अगर मिनिमम डिफरेंस से सब नहीं कटता है तो उसका फैक्टर, मिनिमम डिफरेंस या उसका फैक्टर। एक और एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका एचसीएफ निकाला, तुरंत निकालिए। देखिए इसका डिफरेंस 16, इसका डिफरेंस 48, 2 50, 30 80, इसका डिफरेंस 16। मिनिमम डिफरेंस कितना है? 16। क्या 16 से सब कट रहा है? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 25 80, 16 छक 96। आंसर 16। मार दीजिए टिक। कैसा लगा? बस हो गया, एचसीएफ निकल गया। मिनिमम डिफरेंस निकालिए, मिनिमम डिफरेंस करिए। यही इसमें किए थे। मिनिमम डिफरेंस कितना? 20, यहाँ 30। मिनिमम डिफरेंस या इसका फैक्टर। तो 20 से सब कटेगा नहीं, तो 20 का फैक्टर, 20 का सबसे बड़ा फैक्टर, 20 के बाद 10, 10 से सब कटेगा, यस। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा।
हम क्या बोले, एक तो तरीका, हम दो तरीका बताए। एक तरीका बताए कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या बताए आपको कि ये 32 है, ये 48 है, ये 80 है, ये 96 है। हम बोले सब कटना चाहिए, सब कटना चाहिए। अगर आप सब देखिए 16 से सब कटेगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 पचे 80, 16 ठक 96। अब क्या सब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो HCF बराबर 16, नीचे वाला नहीं लिखना है ये। डिफरेंस मेथड हम तो बहुत हमको आसान लगता है। डिफरेंस मेथड हम क्या बोले कि 32, 48, 80, 96, इसका डिफरेंस 16, इसका डिफरेंस 48, 2, 50, 30, 80, इसका डिफरेंस 16। तो HCF जो होगा या तो 16 होगा या 16 का फैक्टर। तो 16 से सब कट रहा है तो 16 हो गया, इसका फैक्टर निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें HCF आपको बताए थे कि आपको बोला HCF ऑफ 2 का पावर 3, 2 का पावर 5, 2 का पावर 7 एंड 2 का पावर 9। तो HCF में, LCM में सबसे बड़ा वाला था, HCF में सबसे छोटा वाला जाएगा, यानी 2 का पावर 3 जाएगा, 2 का पावर 3। इसमें HCF आपको निकालना है, HCF ऑफ 3 का पावर -4, 3 का पावर -5, 3 का पावर -6, 3 का पावर -7। नेगेटिव में है तो जो सबसे ये बड़ा वाला जाएगा वो 3 का पावर -7। इसमें 2 का पावर 3 जाएगा। देखिए अगर फ्रैक्शन में, इंग्लिश में थोड़ा क्या क्या आ गया, अगर फ्रैक्शन में एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन जैसे ये 2/3, 3/5, 5/7, इसका एलसीएम निकालना है तो आप, अगर एकदम बड़ा इजी है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है, जो निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ, अगर एलसीएम तो ऊपर वाला एलसीएम, एचसीएफ तो ऊपर वाला एचसीएफ, और ऊपर जो निकाले उसका उल्टा नीचे, मतलब ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम बट्टे नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ बट्टे नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। क्लियर है? तो देखिए, हाँ एक बात ध्यान रखना है, क्या बहुत गलती हो जाता है, अगर अभी सीधा आंसर निकाल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये कि एलसीएम ऑफ 18 बट्टे, पहले तो हम यहीं पर सुधार देते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18/50, 36/25, 18/5 एंड 27/10। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कभी भी अगर निकालना है ना तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि फ्रैक्शन को अपने लिस्ट फॉर्म में निकालना है। ये 18/50 नहीं, जब तक काटिए नहीं तब तक निकालिए नहीं, काट दीजिए इसको, 2 नमा 18, 2 से ये 25। पहला काम ये काटना बहुत जरूरी है, ये नहीं कटेगा, ये भी ठीक है एंड ये भी सही है। अब एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर
ऊपर का एलसीएम यानी ऊपर का एलसीएम ऑफ 9, 36, 18 एंड 27 डिवाइडेड बाई नीचे का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ 25, 25, 5 एंड 10। और आप ऊपर का एलसीएम निकालने जानते हैं, सबसे बड़ा नंबर 36 ले लिए, इंटू 36 हो गया, और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36 कैंसिल हो जाएगा, 27 बट्टे में 27 तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 होगा। नीचे का एचसीएफ लेना है तो देखिए 5 देखिए सबसे छोटा 5 है ना, 5 से सब कट रहा है तो 5 ही एचसीएफ होगा, यानी 36 तिया 108 डिवाइडेड बाई 5, 108 डिवाइडेड बाई 5 ये एलसीएम होगा, 108 डिवाइडेड बाई 5। ये गलती कैसे हो गया, ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, 108 डिवाइडेड बाई 5। देखिए शिव बाबू का करामात, 108 डिवाइडेड बाई 5 पहला ऑप्शन है, गलत कर दिए। ये 108 डिवाइडेड बाई 5 होगा पहला ऑप्शन में, ये 0 नहीं है, 108 डिवाइडेड बाई 5। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ 9, 36, 18 and 27 divided by LCM of 25, 25, 5 and 10। तो ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो, और एग्जाम में तो आप यहीं से हटा सकते हैं। देखिए पहला 108/5 है और किसी में भी नहीं 108/5 है, तो एचसीएफ क्यों निकालेंगे, यहीं पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ, तो सबसे छोटा वाला 9 है, 9 से सब कट रहा है तो ऊपर में 9 जाएगा। नीचे में एलसीएम सबसे बड़ा वाला 25 ले लेते हैं, ये 25 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 करिएगा तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 इंटू 2 होगा, यानी बनेगा 9/50, 9/50। एलसीएम 108/5 और एचसीएफ 9/50। क्लियर है। देखिए जब भी पॉइंट में नंबर रहे ना तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ, सॉरी, LCM and HCF of 6.4, 1.28 and 0.32। तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इसको बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, LCM and HCF ऑफ, ये 64/10 का मतलब, 64/10 का मतलब कितना होगा, 64/10 का मतलब 32/5, 128/100 तो 4 तिया 12, 4 32/25, 32/100 तो 4 8 32, 4 8/25 फ्रैक्शन में बदल दिए। अब आइए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर ये ऊपर का एलसीएम यानी एलसीएम, ऊपर का एलसीएम ऑफ 32 एंड 8 और नीचे का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ 5, 25 एंड 25। तो 32, 8 में एलसीएम सबसे बड़ा वाला 32, एचसीएफ इसमें सबसे छोटा वाला 5, 32 दूनी 64, 6.4, एलसीएम 6.4। अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो है। तो एचसीएफ आप निकालते हैं तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ 32 एंड 8 ऊपर वाले का एचसीएफ बट्टे नीचे वाले का एलसीएम ऑफ 5, 25 एंड 25। तो एचसीएफ इसमें से क्या जाएगा, 8,
इसमें एलसीएम क्या जाएगा 25, तो 0.32, एलसीएम 6.4 और एचसीएफ 0.32, 6.4 और 0.32। ठीक है, रहने दीजिए, यहां तक 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डील कर लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कल हम लोग फिर आते हैं। हाँ, आपको ये याद दिला दें कि प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का बना के लाना है। प्रैक्टिस सेशन में डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का प्रैक्टिस सेशन करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन हम करवाएंगे सैटरडे को। ठीक है, आज से कल तक में आप डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन और स्क्वायर स्क्वायर रूट, सब लोग ध्यान दीजिएगा, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन और स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सैटरडे संडे मिला के दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट। रणविजय, मिथिलेश, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।